दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तेज़ी से घटनाक्रम बदल रहा है और यदि प्रदेश की राजनीति को गौर से यदि देखा जाए तो आप पाएंगे कि नित्य नए घटनाक्रम हो रहे हैं। यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने संभाल रखी है। कमलनाथ जहां पूरे प्रदेश का 1 बाय 1 दौरा कर रहे हैं और हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहीं जो दिग्विजय सिंह है उन्होंने ये तय किया है कि वो सीटें जहां पर लगातार कांग्रेस हार रही है वो उस पर दमदार और मजबूत उम्मीदवार तलाशेंगे। ऐसी सीटों की यदि बात की जाए तो 67 सीट्स ऐसी कांग्रेस ने चिन्हित की है। उन सीट्स पे लगातार जो है दिग्गी राजा पहुंच रहे हैं और वहां जाकर ये आकलन विश्लेषण कर रहे हैं कि आखिर यहाँ से किसको उम्मीदवार बनाया जाए जिसके कारण कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीते। यदि ये जो 67 सीटें है, 67 सीट्स है, इनमें बात की जाए, एक उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो जो खबरें हमारे पास है वो ये आ रही है कि वहाँ पर दिग्गी राजा इस कैलकुलेशन में लगे हैं कि वहाँ का जाति समीकरण क्या है, वहाँ के और तरह के क्या कारण है जिससे कांग्रेस हारी है। इसी तरह की एक सीट है जावरा विधानसभा सीट, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेंद्र पांडे हैं, वहाँ भी लगातार कांग्रेस हारती जा रही है। तो उस सीट के लिए जो हमारे पास खबरें हैं, दिग्विजय सिंह ने उस सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार तलाश लिया है, ऐसी सूत्रों ने हमें बताया है। जीवन सिंह शेरपुर का नाम आपने सुना होगा। लंबे समय तक करणी सेना से जुड़े रहे, फिर उन्होंने अपना करणी परिवार बनाया और कुछ महीने पहले उन्होंने भोपाल में एक जंगी प्रदर्शन जमुनी मैदान पे किया, जहां लाखों लोग जीवन सिंह शेरपुर ने इकट्ठे किए और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ यलगार की और अपना 21 बिंदुओं वाला एक मेमोरेंडम सौंपा। तो जीवन सिंह शेरपुर जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, उससे ये अंदेशा हो रहा था कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर है। क्योंकि यूँ अगर देखा जाए तो जो करणी सेना है उससे जुड़े लोग जो बात करते हैं वो बीजेपी को सुहाती है, वो काफ़ी बातें हिंदुत्व को लेके करते हैं। लेकिन जीवन सिंह शेरपुर ने जो अपनी भाषा बदली और जिस तरह से वे बीजेपी के खिलाफ खुलेआम यलगार करने लगे, तो उससे कहीं ना कहीं ये डाउट पैदा हुआ कि जीवन सिंह शेरपुर ने क्या पाला बदल लिया है। तो अभी जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि जीवन सिंह शेरपुर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के संपर्क में है और कांग्रेस उन्हें जावरा से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि जीवन सिंह रतलाम ज़िले के ही रहने वाले हैं। चूँकि जावरा की यदि बात की जाए तो बात ये भी आ रही है कि वहाँ से सिंधिया समर्थक के सिंह कालूखेड़ा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ बीजेपी दुविधा में है, क्योंकि यदि के सिंह कालूखेड़ा को टिकट दिया जाता है तो बीजेपी के जो विधायक है इस समय प्रेसिडेंट में राजेंद्र पांडे, वो काफ़ी सीनियर एमएलए है और उनके पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे 7 बार के एमपी रहे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो बीजेपी यहाँ उनका टिकट बदले या ना बदले, क्या किया जाए। तो ऐसी तमाम उलझनों के बीच कांग्रेस जीवन सिंह शेरपुर को यहाँ लाना चाहती है। यहाँ खासे वोट भी है राजपूतों के और जीवन सिंह शेरपुर का अच्छा आधार माना जाता है और लोगों का आकलन विश्लेषण भी ये सामने आया है कि यदि जीवन सिंह शेरपुर को जावरा से उम्मीदवारी मिल जाए तो हो सकता है कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए।
तो इस तरह के तमाम घटनाक्रम मध्य प्रदेश में तेज़ी से घूम रहे हैं। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुटी है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ख़ास बात वो ये कि कांग्रेस में अंदर खाने इस समय किसी तरह का झगड़ा या विवाद या खींचतान नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह काफ़ी मैच्योरिटी से दोनों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों एक आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं और चीज़ें स्मूथ तरीके से कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो पता चल रहा है। जबकि इसके ठीक उलट बीजेपी में देखें तो उसमें भारी घमासान है। अभी कुछ दिन पहले अचानक एक चार्टर प्लेन से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में उतरे दिल्ली से और वहाँ से सीधे सीएम हाउस गए और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ इन तीनों की काफ़ी लंबी बैठक हुई। 2.5 से 3 घंटे वो वहाँ रुके और जब वहाँ बाहर निकले मीडिया ने पूछा क्या कारण है, क्या बात है, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो तो शादी का न्योता देने आए थे। लेकिन ऐसा नहीं है। चार्टर प्लेन से अचानक मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेताओं का भोपाल आना, सीएम के साथ लंबी बातचीत करना, कहीं ना कहीं कोई ख़ास वजह। इस घटनाक्रम के बाद अगले ही दिन समूचे मध्य प्रदेश में एक 26 मई की बात होगी, एक तेज़ी से खबर वायरल हुई कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष नया बना दिया गया। जैसा आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि बात की जाए बीजेपी की तो कई पावर सेंटर है। सिंधिया का एक अपना जगह है, यदि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह है, शिवराज सिंह चौहान स्वयं सीएम है। वहीं यदि बात की जाए तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और हितानंद शर्मा जो संगठन के मुखिया है वो अपनी जगह। तो वीडी शर्मा को लेके काफ़ी खबरें जो है वो पूर्व में आती रही है कि बीजेपी में अंदरूनी काफ़ी खींचतान है और बीजेपी के जो दिग्गज लोग हैं मध्य प्रदेश में उन्होंने वीडी शर्मा के ख़िलाफ़ दिल्ली आला कमान को कई तरह की जानकारियाँ दी है, कई फाइलें वहाँ तक पहुँची है और ऐसा है कि जल्दी ही जो है वीडी की विदाई हो जाएगी, ऐसी खबरें चलती रही है। तो 26 मई को ये घटनाक्रम हुआ और ये खबर तेज़ी से वायरल हुई और कई बीजेपी के पदाधिकारी, कई पूर्व विधायकों ने तो सोशल मीडिया पर प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई तक दे डाली, जबकि वास्तव में बीजेपी आला कमान ने इस मामले में कोई भी फैसला लिया नहीं था। इस घटनाक्रम के बाद समूचे मध्य प्रदेश में काफ़ी होहल्ला हुआ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो है वो प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुँचे, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा कार्यालय पहुँचे और उन्होंने वीडी भाई से मुलाकात की, वहाँ बातचीत की। लेकिन इन तमाम नेताओं से जब मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की तो किसी भी नेता ने इस बारे में कोई अधिकृत बात नहीं कही, कोई बयान नहीं दिया। तो 26 मई को ये घटनाक्रम तेज़ी से घूमा और इस तरह वीडी भाई को हटाए जाने की जो खबरें वायरल हुई उसके बाद एक दूसरा घटनाक्रम और हुआ। वो ये हुआ कि जो वीडी शर्मा का कैंप है, टीम वीडी जो है, उसको इस काम पे लगाया गया है कि वो समूचे मध्य प्रदेश से सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें वायरल करे कि वीडी शर्मा हटाए नहीं गए हैं, वीडी शर्मा बहुत अच्छे प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जो उनके तमाम प्रदेश भर में जो वीडी शर्मा के समर्थक हैं उन लोगों ने सोशल मीडिया पर आना शुरू किया, उन लोगों ने वीडी शर्मा के फेवर में जो है पोस्टें डालना शुरू की और ये कहा गया कि ये कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से हटाने की या नई नियुक्ति की खबरें पहले से मीडिया में नहीं आती है और ये जो खबर वायरल हुई, ये जो खबर मीडिया में आई, ये सरासर झूठी खबर थी। तो एक बार फिर टीम वीडी ने कोशिश की कि समूचे मध्य प्रदेश में इस तरह की खबरों को इस्टेब्लिश किया जाए। तो बीजेपी में
इन दिनों जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, इसको सामान्य नहीं माना जा सकता। पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी और उसके नेता मीडिया के सामने भले कुछ ना कहे, लेकिन ये तय है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। अंदर खाने कहीं ना कहीं शह और मात की कोई राजनीति चल रही है। एक और ख़ास बात जो ये है वो ये कि जो दिल्ली है, बीजेपी आलाकमान है, उन तक लगातार ये खबरें जा रही है कि मध्य प्रदेश में इसी सरकार के इसी स्वरूप के साथ चुनाव में जाना आत्मघाती हो सकता है और बीजेपी की काफ़ी सीटें घट सकती है और वो सरकार से बाहर हो सकती है, क्योंकि हिंदी पट्टी का प्रदेश है और ये वो प्रदेश है जहाँ से आरएसएस का ओरिजिन माना जाता है, जहाँ जिसे संघ परिवार की नर्सरी कहा जाता है और यहाँ पर बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है। और 2024 के आम चुनाव के पहले यदि मध्य प्रदेश से बीजेपी के पांव उखड़ जाते हैं तो बीजेपी के लिए समूचे देश में चुनाव लड़ना एक मुश्किल काम होगा। तो जो खबरें दिल्ली तक जा रही है, जो रिपोर्ट्स जा रही है, जो सर्वे की रिपोर्ट्स जा रही है, उसमें लगातार इस बात का आना कि अब मध्य प्रदेश में इस स्वरूप में जो अभी है सरकार का, उस स्वरूप में सरकार में वापसी बहुत मुश्किल है। उसके कई जो विधायक है, कई मंत्री जो है वो चुनाव में हार सकते हैं। और उसके पीछे जो कारण निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि पूरे प्रदेश में आम लोगों के तो छोड़िए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं और करप्शन की जो बात है वो प्रमुखता से उठ रही है। और उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि लंबे समय तक जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, उसके चलते ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं का एक ज़बरदस्त गठजोड़ हो गया है। हर अफसर के ऊपर किसी न किसी बड़े नेता का हाथ है। उसके चलते वो ब्यूरोक्रेट्स, वो अफसर, वो नेता जो अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी है उसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे रहे और उसी का परिणाम है कि वो बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं को कहीं भी उसको बिल्कुल भी उनको लिफ्ट नहीं मिलती। और इसीलिए जो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो बात महसूस की जा रही है कि जो एक फील गुड होना चाहिए अपनी सरकार का, वो फील गुड कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये तमाम जानकारियाँ दिल्ली तक जा रही है, बीजेपी आलाकमान तक जा रही है और बीजेपी आलाकमान इस ऊहापोह में है कि आखिर वो मध्य प्रदेश में करे क्या वो मध्य प्रदेश के अंदर सीएम का चेहरा बदले, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदले, सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेके आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती है। यही सीएम बदलने की बात जब विजय रूपाणी को गुजरात में हटाना था तो 5 मिनट में बीजेपी आलाकमान ने निर्णय ले लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में वो संकट में इसलिए है कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का एक चेहरा हो गए हैं, वहीं ओबीसी के से आते हैं, वो बड़ा नाम है ओबीसी का। तो भाजपा आलाकमान उनको रिप्लेसमेंट को लेकर एक उस ऊपों में आखिर क्या किया जाए। और पीडी शर्मा को लेके भी काफ़ी चीज़ें आलाकमान तक गई है और ये अलग बात है कि वो तमाम चीज़ें मीडिया में नहीं है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेके बीजेपी में खींचतान चल रही है। और इसी के साथ सिंधिया का फैक्टर भी अपनी जगह है, क्योंकि सिंधिया के साथ जो मंत्री जो लोग 23 लोग आए, उसमें जो लोग मंत्री 11 बनाए गए, उनको लेके भी ये रिपोर्ट्स गई है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें जो सिंधिया समर्थक मंत्री है वो चुनाव हार सकते हैं, उन पे चार्जेस भी काफ़ी लग रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब उनको अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो तकलीफ़ का काम है। तो अब बीजेपी इस समय मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति किस तरह पल प्रतिपल अपनी करवट ले रही है कि एक तरफ उसके साथ ये चुनौती है कि सरकार चुनाव सामने खड़े हैं
तो सरकार का स्वरूप कैसा हो, क्या मंत्रिमंडल को बदला जाए या सीएम के चेहरे को बदला जाए या प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, क्या किया जाए। लगातार खबरें ये भी आती रही कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सीएम होंगे और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र के अंदर कोई मंत्रालय दिया जाएगा, और प्रहलाद पटेल चूँकि अच्छे संगठक माने जाते हैं तो उनको प्रदेश की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दी जा सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें कयासों में हैं, पर इतना सही है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ पक रहा है। तो एक तरफ बीजेपी है जो सरकार में है, उसके सामने कई तरह की चुनौतियां उसी की पार्टी में, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है वो एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहे हैं और धीरे धीरे मध्य प्रदेश में अपनी जमावट कर रहे हैं, आने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आखिर कौन सी जगह किसको चुनाव लड़ाया जाए ताकि मध्य प्रदेश की सरकार में कांग्रेस की वापसी हो। तो ये तमाम घटनाक्रम थे जो बीते एक सप्ताह में मध्य प्रदेश में हुए। आने वाला जो सप्ताह है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये माना जा रहा है कि संसद के उद्घाटन और नीति आयोग की बैठक और ये तमाम कारण थे, इसलिए मध्य प्रदेश को लेके कोई फैसला दिल्ली अभी नहीं कर पाई है कि आखिर किस तरह वो, क्योंकि उसको जो मध्य प्रदेश में जो बेचैनी है बीजेपी के अंदर, जो एक उहापोह की स्थिति है कि आखिर होने वाला क्या है, तो बीजेपी आला कमान को उस बेचैनी को भी ख़त्म करना है। यदि उनको यही लोग रखने हैं, यही चेहरे रखने हैं, तो इस बेचैनी पे उनको पूर्ण विराम लगाना पड़ेगा। और यदि सरकार का स्वरूप बदलना है और नए चेहरे के साथ उनको चुनाव में जाना है तो उस पर भी फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि वक्त अब भारतीय जनता पार्टी के पास कम बचा है और कुछ ही टाइम बाद मध्य प्रदेश में आचार संहिता भी लग सकती है। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।